नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता मेरा यूट्यूब चैनल कंबाइन फर्स्ट 435 के नाम पे है। इन्हों बद ते बद लाइक शेयर एंड सपोर्ट करें वीर जी। जैसा कि आपको पता है मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, है ना। तो मैं थोड़ा काम पे बिजी था, इस कारण मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, है ना, वीडियो में नहीं डाल पा रहा। तो आज जैसा कि आपको पता होली है, तो सभी सब्सक्राइबर भाई को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ, है ना। जैसा कि आपको पता है अपनी दोनों मशीनें करतार और विशाल, ये देख सकते हैं, है ना, गेहूं के सीज़न पे चालू हो चुकी हैं, है ना। और दोनों की बहुत ही सुपर क्वालिटी, मतलब कोई मक्खियों की कोई कुछ नहीं आ रहा है, बहुत ही सुपर क्वालिटी है ना। बढ़िया साफ़ एक नंबर कणक निकाल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको गेहूं भी दिखाऊंगा, एकदम जो कणक है ना, कतई साफ़ कणक निकलती है अपनी विशाल पे भी और करतार पे भी। देख सकते हैं विशाल जो है 19 मॉडल, वो 21 मॉडल है, और जो अपनी विशाल है वो ये विशाल जो है वो है 21 मॉडल, और जो अपनी करतार है वो है 22 मॉडल, है ना। दोनों की क्वालिटी गेहूं में बहुत सुपर क्वालिटी है। इस पर हमने बार और बास्केट नया डाल रखा है, बार और बास्केट नया डाल रखा है करतार पे भी और विशाल पे भी। ये देख करतार अपनी है, ये है विशाल। तो मैं दोनों के सेटिंगों के बारे में बताऊंगा, क्या क्या गेहूं के सीज़न में सेटिंग करना चाहिए कि जिससे मक्खी ना आए, मक्खी आने का रीज़न क्या क्या हो सकता है और कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं ना। तो बने रहिए वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको विशाल पे बताता हूँ, है ना, विशाल पे क्या सेटिंग है, और करतार पे भी बताऊंगा आपको। बने रहिए लास्ट वीडियो के एंड तक। तो कई मेरे वीर ना जो अपने बास्केट की सेटिंग होती है ना, वो बास्केट सेटिंग 13-10 पे करते हैं, है ना। आगे से 13 पे, पीछे से 10 पे। तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 10 जैसे 13 पे और 10 पे करते हैं तो ऊपर से टाइट कम मक्खी अगर ज़्यादा आ रही है तो आप उससे भी टाइट कर सकते हैं, है ना। मतलब थोड़ा और ज़्यादा टाइट कर सकते हैं, बास्केट साथ लगा सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं। तो इसकी जो सेटिंग है हमने इसमें आगे से 10 पे की है ना, आगे से 10 पे की है। और पीछे से बास्केट जो है ना, थ्रेसर पे टच बस ना हो, इतना कर दिया। मतलब थ्रेसर पे टच नहीं होना चाहिए, बल्कि बास्केट पीछे से एकदम नाल लगा दो। उसमें यह होगा सुबह भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सुबह चलाओ आप, रात चलाओ, और बिल्कुल मक्खी नहीं आएगी, है ना। और पीछे से बढ़िया माल मलाई करके निकालेगी, है ना। तो मेन सेटिंग जो है तो विशाल में आपको पता ही है, जैसे कि ये तो अपनी बास्केट सेटिंग हो गई है ना, कि बास्केट कैसे सेट करते हैं। बास्केट हमने आगे पे 10 पे सेट किया और पीछे से जमई नाल लगा रखा है। जमई नाल लगा रखा मतलब कि ठेसर के साथ टच नहीं होनी चाहिए, बाकी बास्केट को जमई नाल कर दोगे ना, तो क्या रहता है कि आप बास्केट के बाद दबा के चलाओ तो उसमें हरा गेहूँ भी एकदम कतई छील के बाहर निकाल देती है ना। तो और दूसरी सेटिंग आपको पता है अपनी सीप की है ना। शीप को अब जैसे आप शीप, कई मेरे भी शीप खोलने में परेशान रहते हैं, तो शीप जो है ना अपनी नीचे वाली 10 पे होनी चाहिए, जो बीच वाली है ऊपर वाली वो 13 पे होनी चाहिए, और पीछे वाली अपनी 17-19 के नट पे आप कर सकते हो, है ना। 17-19 के नट पे आप कर सकते हो, तो इससे बढ़िया क्वालिटी आएगी गेहूं में, है ना। तो आइए मैं आपको टैंक पे चल के दिखाता हूँ कि टैंक पे गेहूँ जो हल्का फुल्का पड़ा होगा कैसे निकालता है एकदम कतई साफ़। ये देख सकते हैं आप, मेरे हाथ में जितना भी कणक है आप देख सकते हैं, थोड़ा धूप के करके सही आ रहा है। ये देख सकते हैं मेरे हाथ में जितनी भी कणक है ना, ये देख सकते हैं, एक भी कुसी नहीं है कणक में, देखो एक भी कुसी नहीं है, कतई साफ़ साफ़ निकल रहा है, दाने टूट भी नहीं रहे, कतई साफ़ निकल रहा है गेहूँ, है ना। तो कुछ सेटिंगें होती है। और विशाल में जैसा कि आपको पता है एक मेन सेटिंग है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आइए चल के मैं आपको बताता हूँ क्या विशाल में मेन सेटिंग है। ये देख सकते हैं जो सबसे निचली किस्ती होती है, जो अपनी सबसे नीचे वाली सीप डलती है, ये देखो इधर टाकी लगी है, जो 13 नंबर टाकी होगी। 13 नंबर टाकी खोलोगे, इसके अंदर 17 नंबर का नट लगा हो, वो नट आप खोलो। नट खोलने के बाद उसमें क्या होता है, किस्ती का ना जो अपना ब्लोवर के अलाइनमेंट है हवा का, एक तो यहाँ से हो जाता है और दूसरा यहाँ से होता है। तो अब धान सीजन में नीचे करके चलाओ किस्ती, और गेहूँ सीजन में चलाना है तो दोनों नट इधर भी लगी होगी टाकी, उधर भी लगी होगी टाकी। तो ये टाकी खोल के अंदर 17 नट होगा, 17 नट ढीला करके किस्ती को फुल ऊपर ऐसे उठा देना। किस्ती को ऊपर उठा दोगे तो ब्लोवर की जो है ना हवा बढ़ जाएगी, हवा किस मतलब सीप में एकदम से लगेगी हवा, और जो गेहूँ की सफाई होगी ना, क्वालिटी में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। 80 से 90% फ़र्क यहाँ से पड़ता है, ठीक है। 80 से 90% जो उधर से माल जैसे छिलाई कर दिया बास्केट, इसके बाद सफाई का मेन माल मतलब माल यहाँ से बनता है। इसको किस्ती को आप ढीला करके ना ऊपर कर दो और नट टाइट कर दो 17 के, दोनों साइड रहता है, दोनों साइड से कर सकते हो, है ना। और मैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, मैंने इसकी सेटिंग तो बता दी है ना विशाल की कि कहाँ से क्या होता है। अब चलिए आगे करतार की दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं अपनी करतार है ना। करतार पे भी हमने बास्केट और थ्रेसर नया डाल रखा है इस पे भी। तो इसकी जो सेटिंग है बास्केट की मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो बास्केट की सेटिंग है आगे से 13 पे है और पीछे से जमई साथ में है। मतलब पीछे से मतलब बास्केट थ्रेसर के साथ टच ना हो, बाकी एकदम नाल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें से क्या आप चाहे दिन में चलाओ, चाहे रात में चलाओ, चाहे सुबह चलाओ, मतलब माल एकदम फुल सिलाई करके निकालेगा, कोई दिक्कत ऊपर कोई किसी कसी का कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका भी एकदम साफ़ कतई साफ़ माल निकलता है। इसमें मैं आपको कणक निकाल के दिखाता हूँ कितनी साफ़ कणक निकलती है। तो ये देखिए कतई साफ़ कणक इसमें भी निकली है ना, धूप के करके दिख नहीं रहा।
ये देख सकते हैं आप, एकदम हरा दाना को भी एकदम छील के निकाल देती है। हरा दाना है ना, हरा दाना भी कतई छील के निकाल देती है। एकदम टॉप का माल बनाती हैं दोनों ही मशीनें। किसान लोग बिल्कुल खुश हैं, बोलते हैं भैया आपकी जितने मशीन, किसी का मशीन मतलब कणक साफ़ नहीं निकालती है ना। तो इसलिए जो है मार्केटिंग बनाने के लिए ना गेहूं का साफ़ निकलना अति आवश्यक है ना। ये रही अपनी विशाल, विशाल को भी करेंगे अपनी बढ़िया तैयार और बनाएंगे इसको 25 मॉडल धासु। इसमें अपन को थोड़ा सील्ड उल्ड, इसमें थोड़ा जैसे बैंड वांड है उसको सीधा कर रहे हैं है ना, और लगाना है। इस पर सील्ड नहीं लगी घर पे अभी, अगले सीजन लगाएंगे इस पर सील्ड। चेक करिए दोनों मशीनों का लुक, बेहतरीन लुक है ना। तो जैसा कि आपको पता है हमारी वर्कशॉप जिला राजनांदगांव के तुमड़ी बोर्ड पे खुल चुकी है। तो जिस मेरे वीर भाई प्रा को ट्रैक्टर या मशीन, हार्वेस्टर या इंजन पंप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर जैसा कि आपको पता होगा 9303536577। और गेहूं के कणक के सीज़न के लिए कोई भी दिक्कत हो, आप हमारे नंबर पे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। 24/7 अवेलेबल नंबर। ओके वीरे, धन्यवाद।